रूस के खिलाफ यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। रूस के मिसाइल अटैक को नाकाम किया गया है। रूस के सीक्रेट सुपर वेपन टेस्टिंग हब पर हमला किया गया। टेस्टिंग हब पर एडवांस्ड ड्रोन से यह हमला किया गया। इस हमले में सुपर वेपन टेस्टिंग हब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया तो रूस उससे दहला है। हुआ क्या है, रूस के सीक्रेट सुपर वेपन टेस्टिंग हब पर हमला किया गया। सुपर वेपन टेस्टिंग हब को ड्रोन से टारगेट किया गया। हब से ओरेशनिक मिसाइल लॉन्च करने वाला था रूस। हमले से पहले यूक्रेन ने टेस्टिंग हब को तबाह कर दिया। कहां हुआ है हमला, जानिए। कपुस्टिन यार रेंज पर ड्रोन अटैक हुआ है। ओरेशनिक के लिए लॉन्च बेस है ये। यूक्रेन का मकसद ये था कि रूस की मिसाइल शक्ति को तबाह किया जाए। हमले से पहले मिसाइल लॉन्च बेस को बर्बाद करना बड़ा मकसद था। यूक्रेन बेहद आक्रामक है, लगातार रूस पर हमले कर रहा है। इस बार के हमले से रूस दहल गया है क्योंकि पुतिन के सबसे खतरनाक हथियार ओरेशनिक के ठिकाने पर हमले किए गए। अब रूस इसका बदला लेने के लिए आज रात हमला कर सकता है। MIRV तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी एक मिसाइल कई लक्ष्य कई विस्फोट। MIRV तकनीक यानी एक मिसाइल में कई वॉरहेड, हर वॉरहेड का अलग अलग लक्ष्य होता है। इस तकनीक से एयर डिफेंस को चकमा दिया जाता है। कई वॉरहेड से डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। ट्रक से ओरेशनिक मिसाइल की लॉन्चिंग की जाती है। मिसाइल पहले अंतरिक्ष में जाती है। MIRV प्लेटफॉर्म मिसाइल से अलग होता है। हर वॉरहेड अलग अलग दिशा में जाता है। धरती के वातावरण में वॉरहेड लौटते हैं। बेहद तेज गति से टारगेट पर हमला होता है। यूक्रेन पर रोजाना 1000 ड्रोन अटैक की तैयारी की जा रही है। रूसी साजिश पर यूक्रेनी कमांडर इन चीफ ने बड़ा दावा किया है। योजना को अंजाम देने के लिए ड्रोन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। जेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेनी न्यूक्लियर प्लांट पर भी टारगेट किया जा सकता है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन में ऊर्जा संकट गहराना चाहता है रूस। यूक्रेन को दहलाने के लिए रूस किस नई योजना पर काम कर रहा है, एक नजर आइए उस पर डालते हैं। यूक्रेन पर हमले की योजना को लेकर एक नया दावा है। रूस रोजाना 1000 ड्रोन अटैक की तैयारी कर रहा है। हमला करने के लिए रूस ने ड्रोन का उत्पादन बढ़ा दिया है। यूक्रेनी कमांडर इन चीफ ओलेक्सांडर सिरिस्की का दावा है। ये जेलेंस्की ने कहा है कि न्यूक्लियर प्लांट तबाह करना चाहता है रूस और इसकी वजह से ये बड़ा प्लान तैयार किया गया है। यूक्रेन में लोगों की मुश्किलें लेकिन बढ़ती जा रही हैं। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार और यूक्रेन में एयर डिफेंस की भारी कमी का असर अब देखने को मिल रहा है। रूस ने यूक्रेन के सभी बिजली स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन को ठप कर देने का दावा किया है। यूक्रेन भी मान रहा है कि ज्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई बंद है और हथियारों का प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है। हीटिंग सिस्टम बंद हो जाने की वजह से राजधानी कीव में लोग घर छोड़कर दूसरे शहरों में जा रहे हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि रूस अब संपूर्ण यूक्रेन में ब्लैकआउट कराने के लिए एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में बिजली की जबरदस्त कटौती जारी है। घरों में हीटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। राजधानी कीव में भी हर तरफ अंधेरा छाया है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने चेतावनी दी, पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन पर बड़ा हमला होगा। न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े बिजली सब स्टेशन नष्ट होंगे। यूक्रेन पर शनिवार को करीब 200 ड्रोन से हमले हुए। सूमी, खार्किव, नेप्रो, जेपोरीजिया, खिमेलनित्स्की और ओडेसा को टारगेट किया गया। पिछले एक हफ्ते में ही 1300 से ज्यादा ड्रोन हमले हो चुके हैं। करीब 1050 गाइडेड एरियल बम से प्रहार हुआ है और यूक्रेन पर 7 दिनों में 29 अलग अलग तरह की मिसाइल से हमले किए गए। यूक्रेन में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के मुताबिक यूक्रेन की बिजली समस्या को दूर करने में काफी वक्त लग सकता है। जनरेटर की मदद से हीटिंग सिस्टम को नहीं चलाया जा सकता। लोगों को छोटे हीटर खरीदने की सलाह दी गई। जेलेंस्की के मुताबिक बिजली से जुड़े सामान के आयात को तेज किया गया है। कई देशों से यूक्रेन को जनरेटर और बैटरी की सप्लाई होगी। बिजली संयंत्रों को ठीक करने के लिए दिन रात काम चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ओडेसा और खार्किव पर रूस कब्जे की कोशिश में है। जेपोरीजिया को भी पुतिन ने दूसरा टारगेट बना दिया है। डोनबास मिशन पूरा होते ही जेपोरीजिया में रूसी सेना पूरी ताकत लगाएगी।